तो दोस्तों आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन 11th का ये टॉपिक है, वन शॉट वीडियो की तरह पूरा का पूरा टॉपिक हम तीनों के तीनों एक्सरसाइज वन शॉट वीडियो की तरह पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला जो एक्सरसाइज है आपका, पहले एक्सरसाइज में आपको मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक दिया है दोस्तों वो रेंज से रिलेटेड है, आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंज का आप देखो, अगर इस फॉर्म में अगर आपको डेटा दिया है तो आपको इसके अंदर से सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन लेना है, देन इसके बाद स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू की बात करोगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है 45 है, एंड देन स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा दोस्तों 38। फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं एक बार कि हाँ परफेक्ट है। अब दोस्तों मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि फाइंड रेंज, तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। तो इसका भी आप आंसर मुझे बता सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू आपको 21 दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू मुझे मेरे हिसाब से 10 दिख रहा है, तो आई थिंक इसका आंसर 11 आना चाहिए। आपको क्या आ रहा है आपका आंसर, आप मुझे बता सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस तरह के अगर आप वैल्यूज की अगर यहाँ पे अगर आपको रेंज निकालने के लिए आया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़बड़ करते हो। इसमें आपको हमेशा फर्स्ट वाले जो आपको टेबल दिया है यहाँ से आपको वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप रेंज का अगर आंसर निकालते हो तो दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू की बात करोगे तो 6 है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करोगे तो 1, तो यहाँ पे आंसर 5 आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं ये वाले पार्ट की ओर आता हूँ, ये वाले पार्ट में अगर मैं रेंज की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे जो रेंज है, तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट वाले टेबल पे ही जाना है, और यहाँ पे सबसे जो लास्ट वाला वैल्यू है वो सबसे मतलब लार्जेस्ट वैल्यू है, और अगर सबसे स्टार्टिंग वाला वैल्यू है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो जस्ट आप माइनस करोगे तो आंसर 10 आएगा। तो ये आपने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो है आपका यही क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। तो दोस्तों मैंने क्या बोला है कि आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार मतलब क्या होता है दोस्तों, मीन, जिसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। और यहाँ पे एन मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, समीशन ऑफ एफ। और यहाँ पे अगर आपका वेरिएंस आ गया तो आप अंडर रूट ऑफ में लेके आप क्या कर सकते हो, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाई दे। यहाँ से हम लोगों, हाँ, नहीं ये वाला पार्ट अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूले का हम पूरा का पूरा यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे फाइंड द वेरिएंस है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। देखो आपका टाइम ज्यादा ना जाए इसलिए मैंने टेबल पहले से ही बना दिया है। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे 3 वाला वैल्यू, फिर 4 वाला है, 5 वाला, 6 वाला, 7, 8, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद 10 नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 11 दिख रहा होगा। 2 कितने हैं दोस्तों, देखो 1 है, 2 है और 3 है, टोटल 2 कितने हैं, 3 है। 3 कितने हैं दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 1 2 है, और अगर 4 की बात करोगे तो 4 टोटल 1 ही है। 5 भी कितने हैं दोस्तों, 1 है। 6 की अगर बात करोगे तो 6 कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 है। 7 की अगर मैं बात करूं तो 1 2, 8 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 है। 9 की अगर मैं बात करूं तो 1, और अगर मैं 11 की बात करूं तो 1 एंड 2। तो परफेक्टली मैंने जितने जो वैल्यूज हैं उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है कि आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो ये वाले पार्ट के लिए आपको एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जस्ट एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना होगा 6, 3 2 जा कितना होगा 6, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 3 6 जा 18, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, 9 1 जा 9 एंड 11 2 जा 22। अब आपको ये पूरे का प्लस करके, अब देखो अगर आप ये पूरे को प्लस करोगे तो आपको समीशन ऑफ एक्स आई मिल जाएगा। अब देखो पूरे को अगर मैं प्लस करता हूँ, देखो यहाँ पे 6 और 6 कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। 12 में अगर मैं 4 प्लस करूँ तो कितना होगा 16, 16 में अगर मैं 5 प्लस करूँ तो 21, 21 में अगर मैं 8 प्लस करता हूँ तो दोस्तों 29 होगा। देन 33, 33, 37, और 37 में अगर मैं 9 प्लस करता हूँ तो 46 होगा, और 46 के अंदर अगर मैं 2 प्लस करता हूँ तो दोस्तों 48 होगा। तो मतलब यहाँ पे 8 आएगा, 4 कैरी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी नंबर्स नहीं है, 1 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 4 10, तो 108 आया।
तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया। अब समीशन ऑफ एफ अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, ओमकार सर एक बार ये आप चेक कर लो कि ये पूरे का प्लस कितना 108 आ रहा है। समीशन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं समीशन ऑफ एफ निकालने जाऊं तो देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे हमारा आंसर 18 आया। देन इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो देखो हमें क्या करना है दोस्तों, कितना आ रहा है 108 आ रहा है। तो ओमकार सर 108 को 18 से डिवाइड कर दो, उसी को 18 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे तो समीशन ऑफ एफ एक्स है और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ है। यस 108 है, यहाँ पे 18 है। तो अगर आपको टेबल भी अगर अच्छे से पता है तो आप तो भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, ये हमें मिल गया। अब मुझे वेरिएंस निकालना है। तो देखो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर मैं निकालूंगा तो समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे एन है, एन मतलब समीशन ऑफ एफ होता है, और यहाँ पे क्या है एक्स बार का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों मेरे पास ये वाला टेबल है, एक्स स्क्वायर में निकालूंगा। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, यहाँ पे 36, 7 का 49, 8 का 64, 81, 121। अब आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। उनकर सर फटाफट मुझे मल्टीप्लिकेशन बताओ, नहीं तो वीडियो बिना मतलब का ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एफ को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 जा 18, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 1 जा 16, 25 1 जा 25, 36 3 जा ओमकार सर 108। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 49 को अगर मैं 2 से 98 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है 192, 192। देखो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन बस गलती मत करना। 81 1 जा 81, बाद में 121 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुझे लग रहा है 242। 121 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जस्ट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 121 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 4 और 2, 242। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक एक कैलकुलेशन अगर बार बार मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो बस आप मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक मत करना, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये पूरे का प्लस करना है, ये पूरे का प्लस करना है। तो आपको देखो यहाँ पे समीशन ऑफ, तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिल जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ये पूरे को आप जस्ट प्लस कर दो। तो अगर ये मैं पूरे का प्लस करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है टूल्स में, किसके अंदर है ओमकार सर, इसमें मैक्स। हाँ देखो मैं यहाँ पे जल्दी से, आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ। पर आप अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 12 को मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 18, प्लस यहाँ पे अगर मैं 16, प्लस यहाँ पे 25, प्लस यहाँ पे 108, प्लस यहाँ पे 98, प्लस यहाँ पे 192, प्लस यहाँ पे 81, प्लस यहाँ पे 24। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो वैल्यू प्लस किया वो कितना आ रहा है 792। एक बार हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि जो हमने परफेक्ट किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 792 आ रहा है, डिवाइड बाय एन मतलब क्या आएगा समीशन ऑफ एफ जो आपने ऑलरेडी किया है 18, और माइनस एक्स बार का हमने वैल्यू निकाला है दोस्तों 6 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो, देखो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करना है 18 से, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 44, और ये माइनस 36। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 36 करता हूँ तो आंसर 8 आ रहा है। तो ये मुझे क्या मिला दोस्तों वेरिएंस। अब यहाँ पे आप वेरिएंस आपको मिल गया तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो दोस्तों। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस अंडर रूट ऑफ 8, जिसको आप अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 लिख सकते हो, और जिसको 4 का बाहर 2 अंडर रूट ऑफ 2 चाहिए तो उसका वैल्यू लिखना है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपने परफेक्टली पूरा के पूरे सम्स को आपने सॉल्व कर लिया जो भी आपको बोला है। तो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से। अब चलते हैं दोस्तों आगे के एक्सरसाइज की और आगे के वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं।
अब दोस्तों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, वेरिएंस और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सेम टू सेम जैसे हमने पीछे स्टेप्स किया वैसे ही आप सम सॉल्व कर सकते हो। देखो ये वाले सम भी सेम है, मतलब कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हाँ ये यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे बस एक ही चेंजेस है, जो आपका एक्स होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, बस वो आपको पता होना चाहिए। एफ तो आपके पास है, एफ आपके पास दिया हुआ है, बस एक्स क्या होगा पता है, ये दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो। जैसे 10 और 20 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 30 होता है, 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 15। ये दोनों को प्लस करोगे 20 और 30 50 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो ऐसे आप ये दोनों को प्लस करो तो 35। तो इस तरह से आपको एक्स मिल गया, एफ मिल गया, अब पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज नंबर 8.3। अब 8.3 एक्सरसाइज में एटलीस्ट आपको ये सम सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये सम का मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता दे रहा हूँ। द मीन ऑफ टू सैंपल ऑफ साइज, साइज मतलब n1 n2 रहेगा। देखो यहाँ पे n1 और n2 दिया है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया n1 हमें दिया है और n2 दिया है, और आर मीन दिया है। देखो मीन ऑफ टू सैंपल्स मतलब n1 m2 का मीन दिया है। जो पहला वाला मीन रहेगा वो हम x1 बार लेंगे, दूसरा वाला x2 बार हमने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल ऑफ साइज 180 ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग ऑफ टू सैंपल्स। 180 मतलब दोनों को प्लस किया है, मतलब हमें कंबाइनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मतलब सिग्मा सी निकालना है। तो देखो इस केस में सिग्मा सी निकालने के पहले अपने को यहाँ पे कंबाइन मीन हमें निकालना होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखो मैं फॉर्मूला आपको याद करा दे रहा हूँ। देखो n1 प्लस n2 आपको याद है, ऊपर भी n1 है, यहाँ पे n2 है, बस यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों x2 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब n1 का वैल्यू क्या है, n2 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, x2 का सब पता है। आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, आपको डायरेक्ट xc मिलेगा। अब xc जैसे मिला तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए दोस्तों d1 और d2 निकालना। d1 बहुत ही सिंपल सा है, x1 माइनस एक्सी कर दो और x2 माइनस एक्सी कर दो। x1 आपके पास है, जो भी आपका एक्सी आया उसको माइनस करो, आपको मिल गया। ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखो, ये वैल्यूज यहाँ पे रखो। सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी है आपके पास, n1 और n2 भी है आपके पास, ये दोनों भी है। जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो, आपको सिग्मा सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने देखो अगर आप देखोगे तो 12 या 13 मिनट्स में पूरा का पूरा आपका लेसन कवर करा दिया। और अगर इतने कम टाइम में मोस्ट ऑफ दी अगर देखा गया कि बहुत सारे लेसन लोगों को ये लेसन जो है ऑप्शन फॉर्म में रहता है, फिर भी मैंने बोला कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन करवा दे रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम टाइम में, मतलब अगर आप देखोगे लगभग 12 से 13 मिनट में पूरा का पूरा लेसन कवर करा है। बस इसमें एक सम और आप देख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसका बस एक सम देख लेना आप। वहां पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन वहां पे मीन दिखाई देगा आपको और इनटू समथिंग दिखाई देगा। बस वो एक सम देख लेना, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। बाकी आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।